हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग लगातार 2 सेशन में पढ़ते आ रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, और हमने आपसे कहा था कि अगर आप वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम में जहां पर रीजनिंग पूछा जाता है वहां पर क्लासिफिकेशन का सामान्यतः एक सवाल हम लोगों को जरूर मिलता है। तो अपनी क्लासिफिकेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसके तीसरे वाले सेशन को यानी क्लास नंबर 3 तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था ना कि क्लासिफिकेशन में कई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि फ्यूचर में मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो और लेकर आऊंगा जहां पर क्लासिफिकेशन के मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको याद होगा अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने ऐसे सवाल बनाए थे जो हमारे लेटर पर बेस्ड थे, यानी ABCD पर आधारित। ठीक, और इसके बाद आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये क्लास 3 में देखें आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स पर आधारित होते हैं, यानी गणित पर आधारित। पहला क्लास हम लोगों का था ऐसे क्वेश्चन जो हिंदी बेस्ड थे, हिंदी भाषा के शब्द लिखे हुए थे उन पर आधारित थे। सेकेंड टाइप का हम लोगों ने इंग्लिश बेस्ड पढ़ा था जहां पर अंग्रेजी के लेटर ABCD ऐसा कुछ लिखा रहता था, उन पर आधारित प्रश्न किए हैं। और आज के सेशन में अब हम लोग बनाने वाले मैथ्स आधारित प्रश्न। तो बेटा हमने पहले भी कहा था कि हमें केवल सीखना ही नहीं है, हमें सीखने के साथ प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस वो भी विद इन टाइम। आपको ध्यान देना होगा कि आसान सवालों को कुछ सेकंडों में हल करना है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ आप सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेकर, ताकि आसानी से हम लोग इन सवालों को बना सकें। और हमारे ऐसे विद्यार्थी जिनके पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं है वो हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को एक बार डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा हमारे ऐप के थ्रू। और ऐप का नाम आप लोग जानते होंगे, एजुकेशन वर्ल्ड डालेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम सभी का एक बार फिर से स्वागत। और देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने लोग इन सवालों को बना पाते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा है, और उससे पहले आपको एक सवाल में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है, बट अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, यानी वर्गीकरण का प्रश्न है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा। 4 किसी रूल के अकॉर्डिंग सेम है, बस एक ऐसा है जो उस रूल का पालन नहीं कर रहा। पहला सवाल है, आपको पर्याप्त टाइम देंगे ताकि आप इसे समझ सकें, देख सकें और हमें बता सकें। देखें ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 121, यहाँ पर लिखा है 169, फिर ऑप्शन नंबर C में लिखा है 225 और यहाँ पर लिखा है 289। चलो भाई जल्दी से बताओ यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर होगा। तो चलो बेटा यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हैं। आप सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये स्क्वायर लिखा है, 11 का स्क्वायर 11 गुणित 11 हमारा होता है 121, 225 का स्क्वायर यहाँ पर 15 गुणित 15 225, यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा 169, और यहाँ पर 289 हमारा स्क्वायर होगा 17 का। अब देखो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना है कि क्या अलग है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 11 हमारी भाज्य संख्या है कि अभाज्य। आप कहेंगे सर ये अभाज्य संख्या, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। यहाँ पर 13 भी हमारा ऑड नंबर अभाज्य संख्या, 17 का भी वही पोजीशन है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ लिखा है 15, तो आप जानते हैं 5 के टेबल से भी कटता है और 3 के टेबल से भी 15 कटता है। तो बेटा ये भाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आई होप आपको ये बात भली भांति समझ में आई होगी कि यहाँ पर क्यों अलग है।
ठीक, हमें डिफरेंट देखना है कि 3 तो किसी रूल के अकॉर्डिंग सेम है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है 11 भी किसी भी पहाड़े से नहीं कटता है, 13 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, ओनली केवल और केवल ये 15 हमारी भाज्य संख्या, इसलिए आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, चलो यहाँ देखो लिखा है 49, 140, 112 और लिखा है 97। चलो बताओ जल्दी से कि क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी प्रयास कर लो बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा है 49, तो 7 इंटू 7, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्ग मतलब कि भाज, यहाँ देखो पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 112 भी नहीं है। 121 होता तो बात अलग थी। यहाँ पर 79 भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49। 49 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीटली स्क्वायर है 7 का, तो 7 का स्क्वायर है 49, लेकिन 112, 140 और 97 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 49। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो और चलो बताओ। बहुत आसान सवाल आपके सामने लिखा है 15, 27, 37, 39। आपको बताना है कि क्या अलग है बेटा। चलो जल्दी बताओ क्या अलग है यहाँ पर। बोलो भाई क्या अलग है। अरे इसको भी नहीं पता, चलो जल्दी से देखो। यहाँ लिखा है 15, बताओ 5 से काटेंगे 3 बार कट गया। यहाँ पर 27 9 से काट दो, कितनी बार कट गया 3 बार। यहाँ पर 13 को काट दोगे, कितनी बार कट गया है 3 बार। तो भैया सभी कट रहा है, लेकिन 37 अभाज्य संख्या है, ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटती है। 37 में 37 के अलावा किसी और का भाग जाएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है और कितना लिखा है 119 और 154, 85 और 51। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी देखो और देखकर बताओ यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। जल्दी बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में। जल्दी जल्दी बताओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताओ। अरे देखो यहाँ पर आसानी है, यहाँ पर 17 से भाग देंगे 5 बार, यहाँ पर भाग दे दिया 17 का तो 3 बार, यहाँ भी 17 से भाग देंगे तो यहाँ देखो कितनी बार जाएगा भैया। हाँ 7 7 19, 17 7 बार जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, लेकिन इसमें 17 से भाग जाएगा तो कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब है सब 17 से विजिबल हैं, सब 17 से डिवाइडेड है, सबको 17 से काटा जा सकता है, लेकिन 154 को नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आंसर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 64, 208, 316 और 118। चलो बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा। मैथ बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे गणित पर आधारित हैं। हम चाहते हैं आप सभी विद्यार्थी कोशिश करते चले और अपनी लिंक को शेयर जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बेटा एक बार लाइक का बटन दबाते चलो, ताकि और मजेदार क्लास रहे हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से। अरे देखो पीछे बना चुके हो ऐसा सवाल, यहाँ 64 तो 8 इंटू 8 आप जानते ना कितना होता है 64, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है।
पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64। आई होप ये वाली बात आपकी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 64। क्लियर है ना बेटा? मन में किसी के कोई किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो कमेंट में पूछते चलो। और हाँ, एक बात और, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का हम लोगों को लेकर आना है। जो टॉपिक आपका वीक हो या जिस टॉपिक को आपको पढ़ने की इच्छा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते जरूर चलें। ये आपके लिए आवश्यक कार्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। यहाँ 36, 61, 84, 108, चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, यहाँ पर 84, 4 से कर दोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक, यहाँ देखो 108, चाहे 2 से कर दो चाहे 3 से कर दो, सबसे कटेगा। और यहाँ 4 से भी कटेगा, किसी से भी डिवाइड करोगे ये भी कटेगा। लेकिन 61 हमारी अभाज्य संख्या है, 61 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 61 में किसी दूसरे अंक का कोई भाग नहीं जाएगा, केवल और केवल 61 का या तो 1 का। ठीक, तो 61 हमारी अभाज्य संख्या, बाकी सब भाज्य संख्याएं किसी ना किसी पहाड़े से कटती हैं। क्लियर? किसी ना किसी टेबल का इसमें भाग जाता है, बट 61 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो ये देखो भाई, बेहतरीन सवाल है, थोड़ा बड़े बड़े अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा बड़ा सवाल उतना ही आसान नियम। बिल्कुल, जितने बड़ा सवाल आपको मिलेगा बेटा, उतना ही सिंपल सा उसका रूल होता है। बस आपकी आंखों का खेल है, आप देखते जाएं। देखो यहाँ पर लिखा है 72, जस्ट अपोजिट यहाँ कितना है 72, सेम लिखा है। यहाँ लिखा है 35, लेकिन यहाँ अपोजिट हो गया है, 5 पहले और 3 बाद में। 46 अपोजिट हो गया है, 64 लिखा है। देखो 46 46, यहाँ देखो 78 और 78, देखो सभी जगह सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका अलग हो गया है। तो भैया पहले और लास्ट के 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, सब में सेम है। बस केवल है और केवल ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा था ना, जितना बड़ा सवाल उतना आसान नियम। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है 215, 126, 342 और यहाँ 63। चलो भैया जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी प्रयास करते चले हमारे सभी विद्यार्थी जो अब तक लाइव आ चुके हैं, जल्दी जल्दी प्रयास करते चलो बेटा, क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। हमारा सही आंसर आपको बताना है बेटा कि क्या सही आंसर है। चलो यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 63, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 और 8 कितना होता है 64, -1। यहाँ 215, यहाँ पर 216, यहाँ देखो यहाँ पर 125, देखें 125 यानी 5 का क्यूब यहाँ हो गया है, यहाँ पर 64। चलो यहाँ पर देखो भाई थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब किया तो हमारा होगा 64। देखें 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64। ठीक, और -1 बराबर आ गया है हमारा 63। चलो यहाँ पर देखो 126 लिखा है, तो हमने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर हो गया है 125 और +1 बराबर 126। अच्छा यहाँ देखो 343, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो यहाँ पर हो गया है 343, -1 बराबर 342। क्लियर? अच्छा ये बचा है 215, तो अब 216, यहाँ देखो 6 इंटू 6
इंटू 6 बराबर 216, -1 बराबर 215। तो बेटा अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्यूब लिखे हैं, लेकिन यहाँ देखो हर एक क्यूब में यहाँ पर -1 -1 लेकिन इसमें कितना हो रहा है +1। तो अब हमारा अलग क्या हो जाएगा 126, यहाँ पर अलग क्या हो गया है हमारा 126। क्या आपको दिखाई दिया? इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 126। हमें बताना है तीन तो किसी रूल के अकॉर्डिंग सेम है, बस एक ऐसा है जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा। तो जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा वही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, 43, 53, 63, 73। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या करेक्ट आंसर है मेरे भाई? चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, कि प्रयास करके बताओ क्या सही आंसर होगा। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर 43 लिखा है मेरे भाई, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। 53 भी हमारी अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पर ये भी हमारी क्या हो गई है अभाज्य संख्या। 73 भी अभाज्य संख्या है, दिखाई दिया। लेकिन 63 आपको दिखाई दे रहा होगा, 9 और 7 इन दोनों का ही भाग जाता है 63 में। ये हमारी भाज्य संख्या है, तो डिफर क्या हो जाएगा 63। यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा 63। क्लियर है ना? मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी के? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ 27 लिखा है, 64 लिखा है, 125 लिखा है, 144 लिखा है। तो चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो भैया देखो कितना आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 3 बराबर 27। ऑप्शन नंबर बी 4 × 4 बराबर 64। यहाँ देखो ऑप्शन सी 5 × 5 बराबर 125। चलो यहाँ देखो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन डी, तो 12 × 12 बराबर हो जाएगा 144। तो अलग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा करेक्ट होगा। सब में क्यूब लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या है हमारा स्क्वायर। समझ में आ रहा बेटा? बहुत आसान होते हैं, बस आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लें इनको बनाने का, और विश्वास मानिए कि जब आप 30-35 सवाल अगर बना लेते हैं इस टॉपिक के, तो आपके लिए सबसे अच्छे और सबसे आसान सवाल होंगे। और ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप 5-5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, देखकर भी आंसर कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, चलो यहाँ लिखा है 144, 169, 210, 196। चलो बताओ जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है मेरे भाई, जल्दी से देखो और देखकर बताओ क्वेश्चन नंबर 11। चलो यहाँ बताओ। देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। यहाँ पर 196 लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था 169। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर दिया है। यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अच्छा ये तो लिखा ही था 196, तो 14 × 14 यहाँ पर 296 होना चाहिए था। तो यहाँ देखो 14 × 14, 4 चुको 16, 4 और ये 5। यहाँ देखें भाई यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर 196 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारा कितना है 14 का स्क्वायर, लेकिन ये है हमारा 13 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 14 का स्क्वायर 196, यहाँ 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो भैया सब स्क्वायर में है, लेकिन ये हमारा 210 स्क्वायर में नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा अलग।
क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ बेटा। 131, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ लिखा है 131, ऑप्शन बी में 256, ऑप्शन सी में 196 और यहाँ पर लिखा है 225। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। अरे वही सवाल है, 196, 14 का स्क्वायर 256। चलो बताओ भाई, यहाँ पर ये तो हो गया 14, यहाँ पर 16, ठीक। यहाँ देखो 225, तो ये 15 का स्क्वायर। चलो भैया यहाँ पर 131 क्या हो जाएगा हमारा अलग, सब स्क्वायर है, बस केवल और केवल 131 नहीं। ऑप्शन नंबर ए। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13, 527, फिर लिखा है 639, फिर लिखा है 246 और फिर लिखा है 356। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रयास कर लो, नियम यहाँ से थोड़ा सा बदलेगा आपका। जल्दी जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई यहाँ से क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी जल्दी प्रयास करो बेटा, आप अपना आंसर बताएं हमें। चलो यहाँ देखो कितना आसान है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखें भाई, ऑप्शन नंबर ए 527 लिखा है ना, तो 5 और 2 को जोड़ा तो मिलकर कितना हो गया है 7। ऑप्शन नंबर बी 639, तो 3 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया है 9। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी 246, 246, 2 और 4 को जोड़ा तो मिलकर हो गया है 6। ऑप्शन नंबर डी 356, 3 और 5 को जोड़ा तो होता है 8, अलग क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर पहले दो अंकों को जोड़कर तीसरा अंक लिखा गया है। क्लियर है ना, पहले दो अंकों को जोड़ा उसके बाद तीसरा अंक यहाँ पर लिखे हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था यहाँ से नियम थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। चलो 72, 45, 28, 81। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा, इसे तो बता ही दो। देखें 81, यहाँ पर देखो 9 इंटू 9 हमारा कितना होता है 81। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको दिखाई दे रहा 72, 45, 28 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, केवल और केवल 81 को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ मेरे भाई क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 वाला आंसर बता दो जल्दी से। यहाँ पर 8 लिखा है, 49 लिखा है, 35 लिखा है और 38 लिखा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेक्ट आंसर है। चलो यहाँ देखो वही सवाल जो अभी हम लोगों ने बनाया था, 7 इंटू 7 पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है 38 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 35 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कंप्लीटली स्क्वायर नहीं है और 8 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 49 हमारा क्या होगा अलग। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, 65, 85, 35, 25। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। चलो आपका फेवरेट सवाल 5 इंटू 5, एक ही टाइप के सवाल हैं। चलो देखो पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑप्शन डी 25 हमारी पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आपके एसएससी वगैरह में ये सवाल रिपीट हुए हैं, पूछे जा चुके हैं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 17 बताओ बेटा क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चलो देखो 40 में 10 का भाग देंगे 4 बार, 4 का भाग दे दिया 3 बार, 8 का भाग दे दिया 4 बार, लेकिन 89 ये हमारी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। क्लियर, 89 अभाज्य संख्या है, इस कारण से ये क्या होगा अलग। समझ में आया, 89 अभाज्य संख्या इसलिए अलग हो गया हमारा। चलो अगला बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18, चलो 18 वाला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। चलो ये आपको फेवरेट हो गया होगा। 11 इंटू 11, 121। 15 इंटू 15, यहाँ देखो 9 इंटू 9 लिखा है ना, तो यहाँ लेकिन 63 पूर्ण वर्ग नहीं है, अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर 63। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखो भाई, या सॉरी 19 वाला देखो। 9, 42, 47, 20, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या सही आंसर होगा। 9 हमारा 3 इंटू 3, देखो वही नियम है, पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है, तो अलग क्या हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। वही सवाल है बेटा, देख देख के बताना है। चलो अब देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसका आंसर बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 16, 25, 35, 49, चलो बताओ जल्दी से, समझ में आ गया ना। 4 इंटू 4 बराबर 16, यहाँ देखो 5 इंटू 5, देखें 5 इंटू 5, यहाँ 7 इंटू 7, क्लियर ना। चलो यहाँ अलग क्या हो जाएगा 35, ठीक, सब पूर्ण वर्ग लिखा है लेकिन यहाँ 35 नहीं, 7 इंटू 5 होता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं, अलग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21। चलो देखो जल्दी से और देखकर बताओ। 143, 171, 117, 195, चलो बताओ जल्दी से क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 21 में, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या सही आंसर होगा, बताओ बेटा जल्दी से देखो और देखकर बताओ, इतना समय नहीं, आसान सवाल होते हैं ये, मैथ बेस्ड बहुत आसान है। देखो आपको अगर नियम नहीं मिल रहा तो यहाँ देखो, भागे 13 भागे 13 भागे 13, यहाँ देखें यहाँ भी भाग दे दिया है 13 का। चलो अब आपको दिखाई दे रहा होगा सब में हम लोग 13 से भाग देते हैं, तो ये भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ देखो 13 नंबर 117 यहाँ हो गया है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 पचे 65, लेकिन ये हमारा नहीं कट रहा, ऑप्शन नंबर बी। सब 13 से कट रहे हैं लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं, ठीक। ये यहाँ देखो क्लियर है, सभी में 13 का भाग जा रहा लेकिन इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या सही आंसर होगा। चलो आपको दिखाई दे गया क्वेश्चन नंबर 22, ये भाज्य है लेकिन ये हमारी क्या है अभाज्य। अभाज्य मतलब किसी भी टेबल से नहीं कटेगी, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है और ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सब कट, इनमें से कोई भी नहीं कट रहा है केवल 9 को छोड़कर। 9 हमारी भाज्य संख्या 3 से भी कट रहा है, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलो आ जाओ जल्दी से। 21, 55, 63, 49, चलो बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा, बताओ बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, चलो भाई देखें, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 इंटू 3, 9 इंटू 7, यहाँ देखो 11 इंटू 5, यहाँ 7 इंटू 7, तो ये हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है, दिखाई दे रहा है ना, पूर्ण वर्ग है, इस कारण से आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। चलो बताओ जल्दी से, आसान सवाल है, जल्दी से बताओ। 24, चलो पहचान लिया, 2 का भाग दे दिया, यहाँ भी 2 का भाग दे दिया, यहाँ भी, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक। तो भैया अलग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में ए, अभाज्य संख्या है इसलिए ये क्या है अलग। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले पर, क्वेश्चन नंबर 25।
25 देखो और देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। बताओ जल्दी से। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम सभी में 17 का भाग दे दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा सब 17 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो 88 लिखा है ये हमारा 17 से नहीं कटेगा। देखो 17 का भाग दे देंगे तो ये 68 भी हमारा कट रहा है, 102 भी कट रहा है, 238 भी कट रहा है, लेकिन 88 17 से नहीं कटता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 26। बताओ भाई जल्दी से 26 में क्या सही आंसर होगा। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है 3 से यहाँ भाग जाएगा, 3 से यहाँ भाग जाएगा, 3 से यहाँ भाग जाएगा, लेकिन ये वाला 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा आप सबको। तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन के मैं आपके लिए अलग अलग पार्ट लेकर आया था, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, तो आई होप इससे ये काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आपकी तैयारी में। और आगे भी इसी प्रकार के टॉपिक्स में आपके लिए लेता आऊँगा। जो सवाल थोड़े समय के हैं 10 सेकंड 5 सेकंड के, उनको हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ बनाएंगे, और जो थोड़े से टाइम टेकिंग है उन्हें हम लोग पर्याप्त समय देंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एक एक बात आपकी समझ में आए। परीक्षा में आया हुआ कोई भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपने ना पढ़ा हो, आपने ना सीखा हो, या जिसके बारे में आप ना जानते हो। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताते रहिए कि सर अगला टॉपिक इस चैप्टर का लेकर आइए। बिल्कुल हमारी टीम पूरे तरीके से तैयार है आपकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए। और हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, बेटा ऐप को डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे और जो भी हम लोगों के अपडेट होते हैं वो तुरंत उससे आपको लाभ मिले, और आप जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।